आज के समय में इंडिया में कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट का निर्माण, भारतीय रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर विस्तार सहित नए शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार के अलावा शहरों को अत्याधुनिक बनाने के लिए कई परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट में से 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा। आप भी अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर नोएडा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जेवर में बन रहा जेवर एयरपोर्ट कई मायनों में भारत के नजरिए से बेहद खास है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3300 एकड़ में लगभग 29,650 करोड़ की लागत से बनने वाला जेवर एयरपोर्ट भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 3.9 किलोमीटर लंबे 2 रनवे और 4 अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग के साथ करीब प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसे भविष्य में अलग अलग चरणों में लगभग 100 एकड़ में 6 रनवे के साथ करीब 7 करोड़ यात्री वहन क्षमता प्रतिवर्ष के रूप में जेवर एयरपोर्ट का विस्तार प्रस्तावित है। जेवर स्थित इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कुल एयरपोर्ट की संख्या 5 हो जाएंगे, तो वही कार्गो विमानों के ट्रैफिक से यह एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट सहित अन्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ भी कम करेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा से सटे अन्य जिले के यात्रियों को इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद कई सहूलियत मिलेगी। नंबर 2, धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, ऐसे तो भारत के कई शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, मगर धोलेरा स्मार्ट सिटी एक ऐसा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी शहर होगा जिसे आज के भारत में लगभग 920 वर्ग किलोमीटर के एरिया में गुजरात के अहमदाबाद जिले के खंभात की खाड़ी के पास बसाया जा रहा है, जिसमें 2040 तक करीब 20 लाख लोगों को बसाने के मकसद से कई अत्याधुनिक सुविधाओं से इस स्मार्ट सिटी को विकसित किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के ट्रायल फेज में लगभग DSIR के 22.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, जिसे एक्टिवेशन जोन कहा जाता है, जो 2025 से 2026 के बीच तैयार हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग फेज में 2040 तक इसका पूर्ण विस्तार प्रस्तावित है। धोलेरा स्मार्ट सिटी रेल कनेक्टिविटी, अहमदाबाद और गांधीनगर से मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ ही यह स्मार्ट सिटी कई एक्सप्रेसवे के साथ ही बंदरगाह के पास बसे होने के कारण जलमार्ग और धोलेरा में बन रहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से हवाई यातायात से भी कनेक्ट होगा। कहा जाता है यह प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद यह स्मार्ट सिटी एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगा, जिसे नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और अहमदाबाद का जुड़वा शहर के रूप में जाना जाएगा। नंबर 3, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मूल रूप से वही कॉरिडोर है जिसके ट्रैक पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रथम चरण के निर्माण में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के बीच 12 रेलवे स्टेशनों के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिसका निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और उम्मीद है 2026 में इस कॉरिडोर के अंतर्गत कुछ रेलवे स्टेशनों के बीच बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगी और 2027 तक इस कॉरिडोर के बीच अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ने की उम्मीद है। नंबर 4, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC। दोस्तों, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे हम AKIC के नाम से भी जानते हैं, यह कॉरिडोर भारत के इंडस्ट्रियल विकास को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए लगभग 1839 किलोमीटर की दूरी तय करके पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित दानकुनी तक जाएगा, जिससे इन राज्यों के 20 से अधिक शहरों को फायदा होगा। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले IMC को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा, जो एक रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, जिसे सिर्फ माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, सेवाओं और निर्यातोन्मुखी इकाइयों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते कॉरिडोर के जरिए औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही इस कॉरिडोर के जरिए सड़कों पर ट्रकों का बोझ कम होगा और रेल मार्ग से उद्योगों को रफ्तार मिलेगी,
जिससे इस कॉरिडोर के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत कम होगी। इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और अगले कुछ सालों में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। नंबर 5, पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH एक्सपेंशन। दोस्तों, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार के अंतर्गट पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को अलग अलग फेज में 2028 तक लगभग 48 एकड़ भूमि परिसर में 5462 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैंस हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि इतनी बेड सुविधा वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जिसके ऊपर एक हेलीपैड के निर्माण के साथ ही इसे मेट्रो और सड़क परिवहन के अलावा गंगा नदी किनारे होने के कारण जल मार्ग से भी सीधे तौर पर कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें करीब 5440 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। नंबर 6, बेंगलोर मेट्रो एक्सपेंशन। दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो, जिसे नमो मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, यह मेट्रो सेवा दिल्ली मेट्रो के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क है, जो फिलहाल 73.75 किलोमीटर रूट में 2 लाइनों पर परिचालित है, जबकि फेज 2A और फेज 2B के तहत बेंगलुरु मेट्रो का 19.28 किलोमीटर का रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है और हाल ही में कैबिनेट द्वारा इस मेट्रो के फेज 3 को 15,611 करोड़ के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ मंजूरी दी गई है और इसे साल 2029 तक ऑपरेशनल करने का प्लान है। इस फेज 3 में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जो 31 मेट्रो स्टेशन के साथ 44.65 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। इनमें से पहला कॉरिडोर जेपी नगर 4th फेज से कैंपापुरा तक डेवलप किया जाएगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर होसाहली से कडाबगेरे तक डेवलप किया जाएगा। और जब बेंगलुरु मेट्रो का फेज 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो बेंगलुरु शहर में ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क 200.2 किलोमीटर का हो जाएगा। नंबर 7, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जो नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। इस परियोजना का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और इसको बनाने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की खर्च आने की उम्मीद है, जिसका निर्माण अलग अलग 53 पैकेज के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका लगभग 26 पैकेज का कार्य पूरा हो चुका है और अन्य पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर 1136 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है, जिसके बाद इसकी संशोधित निर्धारित समापन तिथि अक्टूबर 2025 तय की गई है, जिसके पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और इस एक्सप्रेसवे को 2030 तक 12 लेन तक विस्तार करने का प्रस्ताव भी है। यह एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली मुंबई के बीच आने वाले अन्य राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लाखों पेड़ भी लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण के लिहाज से भी बड़ा फायदेमंद होगा। नंबर 8, वधावन पोर्ट। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में शहरों का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ वधावन पोर्ट जैसे पोर्ट बनाकर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने की तैयारी है। इस पोर्ट के निर्माण के बाद यह पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, जिसे महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाया जा रहा है। इस पोर्ट को बनाने का अनुमानित लागत 76,200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस पोर्ट के निर्माण के बाद यह पोर्ट भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा और इसकी कैपेसिटी 298 मिलियन टन होगी। दोस्तों, इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पस बर्थ होने वाले हैं, जिसमें से हर एक बर्थ की लंबाई 250 मीटर की होगी। इसके अलावा 4 लिक्विड बल्क बर्थ, 1 आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट और कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल शामिल है। दोस्तों, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा कंटेनर को ट्रेड करने के लिए सरकार इसको डेवलप करने जा रही है, ताकि इसके द्वारा देश के कंटेनर हैंडल क्षमता को पूरा किया जा सके। इसके बनने के बाद कोल, सीमेंट, केमिकल्स और ऑयल जैसे गुड्स का हर साल 132 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और इसके साथ ही भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर ट्रेड करने वाले देश की सूची में शामिल हो जाएगा। नंबर 9, कोयम्बटूर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तमिलनाडु। दोस्तों, इस समय भारत में कई क्रिकेट स्टेडियम सहित अन्य खेलों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। बात अगर क्रिकेट की हो तो गुजरात का अहमदाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 1,32,000 दर्शक क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसी स्टेडियम के दर्शक क्षमता के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार ने
कोयम्बटूर में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह क्रिकेट स्टेडियम तमिलनाडु के चेन्नई में बने M.A. चिदम्बरम स्टेडियम के बाद दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसे अत्याधुनिक तकनीक पर बनाया जाएगा। ये क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, बेंगलोर M. चिन्नास्वामी स्टेडियम और लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम से प्रेरित होगा, जिसका निर्माण शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। और जैसे ही इसका संपूर्ण प्रोजेक्ट डाटा सार्वजनिक होगा, तो हम उसका अपडेट आगे के वीडियो में दे देंगे। नंबर 10, नोएडा फिल्म सिटी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, फिल्मों की शूटिंग की अगर बात हो तो मुंबई फिल्म सिटी के अलावा हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी भारत की बड़ी फिल्म सिटी में शुमार है। अब इसी तर्ज पर नोएडा फिल्म सिटी का भी निर्माण शुरू हो गया है, जिसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के नोएडा सेक्टर 21 में 230 एकड़ में बनाया जाएगा। पहले चरण में 3 साल के अंदर यहाँ फिल्मों से संबंधित फैसिलिटीज और फिल्म इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1510 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अगले 8 साल में अलग अलग फेज में इस फिल्म सिटी का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मगर फेज 1 के कंप्लीट होते ही यहाँ फिल्मी सितारे शूटिंग के लिए आने लगेंगे, जो लगभग 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और उनकी कृपया रही तो जल्द ही इस फिल्म सिटी के माध्यम से हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों का भी कायाकल्प होगा। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।